नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में फाल्कर इंडस्ट्री का मैनेजर अश्वनी और कीर्ति आहान से बहुत चिढ़ते थे। वो आहान को नौकरी से निकालना चाहते थे। चिराग आहान का दोस्त था, इसलिए वो भी इस लपेटे में आ गया था और दोनों की नौकरी खतरे में थी। इसके लिए अश्विन को कोई बहाना चाहिए था। कीर्ति की प्लानिंग के अनुसार आहान और चिराग को कंपनी के लिए कोई बड़ा ऑर्डर लाना था। इसके लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल को टारगेट किया गया था। अश्विन और कीर्ति यह अच्छे से जानते थे कि लाइफ केयर हॉस्पिटल से 30 करोड़ का ऑर्डर लाना नामुमकिन है। फिर भी आहान यह कह देता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। इसके बाद आहान और चिराग उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाते समय आहान एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उस हॉस्पिटल के डीन की बेटी डॉक्टर लक्ष्मी थी। इस टक्कर से डॉक्टर लक्ष्मी थोड़ा नाराज हो जाती है। आहान इसके लिए उस लड़की से तुरंत माफी मांग लेता है। जब डॉक्टर लक्ष्मी अपना बाल ठीक करते हुए देखती है तो सामने आहान खड़ा था। डॉक्टर लक्ष्मी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। डॉक्टर लक्ष्मी और आहान दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तब आहान कहता है, हेलो डॉक्टर लक्ष्मी। यह वही डॉक्टर थी जो अतुल का ट्रीटमेंट कर रही थी। क्या हेलो, तुम्हारी वजह से अभी मेरा सर फूट जाता, लक्ष्मी ने गुस्से से कहा। जब वो आहान से टकराई तब उसे लगा जैसे वो किसी दीवार से टकराई हो। सॉरी, मेरी गलती है। चलते वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। आहान ने तुरंत माफी मांगी। लक्ष्मी की जुबान चाहे जैसी भी हो, पर वो दिल की बहुत अच्छी थी। इट्स ओके। यह बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर से कुछ तमाशा करना है क्या? डॉक्टर लक्ष्मी ने पूछा। पिछली बार जब वो आया था तब एक ब्लैक पिल से आहान ने डॉक्टरों में हलचल मचा दी थी। डॉक्टर लक्ष्मी, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं बस यहाँ डॉक्टर मुकेश से मिलने आया हूँ, आहान ने कहा। डैड से मिलने? तुम्हें डैड से क्या काम है? लक्ष्मी ने पूछा। मैं फाल्कर इंडस्ट्री से आया हूँ, बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, आहान ने कहा। तुम फाल्कर में काम करते हो? डॉक्टर लक्ष्मी की आंखों में हैरानी थी। पहले नहीं करता था, अब ज्वाइन किया है, आहान ने कहा। तुम यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग के बारे में बात करने आए हो? लक्ष्मी ने पूछा। हाँ। डॉक्टर मुकेश कहाँ है? आहान ने फिर से पूछा। तुम्हें जानना है? लक्ष्मी हंसने लगी। हाँ, आहान ने कंफ्यूज होते हुए कहा। ठीक है, फिर पहले मुझे बिग सिस्टर लक्ष्मी बुलाओ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी, लक्ष्मी ने कहा। आहान के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गया। ये लड़की क्या चाहती थी? जाने दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा कि डॉक्टर मुकेश का रूम कहाँ पर है, आहान ने कहा। वो सबके सामने उसे बिग सिस्टर तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाला था। रुको, कहाँ जा रहे हो? आहान को जाता देख लक्ष्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। पापा आज हॉस्पिटल में नहीं हैं, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हैं, लक्ष्मी ने आहान को बताया। आहान चलते चलते रुक गया। अगर हॉस्पिटल का डीन वहाँ नहीं था तो आहान अब किससे बात करेगा? आहान के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। पापा की जगह मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, लक्ष्मी ने कहा और हंसने लगी। उसने आहान के चेहरे पर परेशानी देख ली थी। इस बात की क्या शर्त है? फिर से आपको कुछ बुलाना पड़ेगा, आहान ने डॉक्टर लक्ष्मी को ताना मारते हुए कहा। उसने लक्ष्मी की बात तुरंत नहीं मानी थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुमसे अब यह थोड़े मांगूंगी, लक्ष्मी ने कहा। अच्छा फिर बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आहान ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंटरनल मार्शल आर्ट सिखाओ, लक्ष्मी ने कहा। यह कहते हुए उसके आंखों में चमक थी। इंटरनल मार्शल आर्ट?
आहान हैरान हो गया। यह एक मार्शल आर्ट तकनीक थी, पर लक्ष्मी को इसके बारे में कैसे पता है? डॉक्टर मुकेश ने तुम्हें कुछ बताया? आहान ने पूछा। वो जानना चाहता था कि लक्ष्मी को कैसे पता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। हे, मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ क्या? मैंने खुद देखा, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी ने मुंह बिगाड़ते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता चला? आहान ने पूछा। उस दिन आहान ने कोई भी ऐसी तकनीक यूज नहीं की थी जिससे लोगों को समझ आ सके कि वो मार्शल आर्टिस्ट है। अतुल सर की बॉडी बर्फ की तरह जम गई थी, पर जब तुमने उन्हें हाथ लगाया तो उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसके अलावा डॉक्टर अनुभव ने भी जब अतुल सर से पूछा था कि क्या वो मार्शल आर्टिस्ट है, तब उन्होंने हाँ बोला था। लक्ष्मी ने कहा, तो इससे तुमने यह सोच लिया कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे और अतुल को इंटरनल मार्शल आर्ट आता है? आहान ने पूछा। लक्ष्मी बहुत केयर फ्री लड़की थी। उसने नहीं सोचा था कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है उसका इतना ध्यान रखती होगी। आहान जब अतुल की बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया था, तब उसने एक इंटरनल पावर यूज की थी, पर उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी उसे समझ जाएगी। किसी भी आम इंसान के लिए यह समझना मुश्किल था। डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा, क्या कहना है तुम्हारा? मैं काफी स्मार्ट हूँ ना? लक्ष्मी ने प्राउड फील करते हुए कहा। काफी स्मार्ट। आहान ने सच में उसकी तारीफ की। उसने सच में क्लूज को पहचान कर यह पता कर लिया था कि आहान मार्शल आर्टिस्ट है। अब मैं इतनी स्मार्ट हूँ तो मैं मार्शल आर्ट भी आराम से सीख जाऊंगी, लक्ष्मी ने कहा। डॉक्टर लक्ष्मी, आप मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहती है? क्या मैं यह जान सकता हूँ? ऐसा कोई कारण जो मुझे पता होना चाहिए, आहान ने पूछा। मुझे हीरो बनना है, लक्ष्मी ने तुरंत कहा। वो अभी भले ही डॉक्टर थी, पर बचपन से ही हीरो बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी और उन्हें बचाना चाहती थी। उसने मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, इसलिए उसे पता था कि अगर वो इंटरनल मार्शल आर्ट के एक पर्टिकुलर लेवल को पार कर लेगी तो वो दीवारें लांग लेगी। यह सब सुनकर आहान की बोलती बंद हो गई। डॉक्टर लक्ष्मी, आप किस दुनिया में हैं? फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मेरा मन है इसलिए मुझे बनाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले 5 साल इंटरनल मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर आप मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख पाएंगी, आहान ने समझाया। आहान की ट्रेनिंग बहुत छोटी एज में शुरू हो गई थी, इसलिए उसे कम टाइम लगा था, पर लक्ष्मी की उम्र में उसकी सारी हड्डियां स्ट्रक्चर ले चुकी है। अब पहले उसे ढांचे को पॉलिश करना पड़ेगा, जिसमें कुछ साल लगेंगे और फिर मार्शल आर्ट बनने में भी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ऐसे में डॉक्टर लक्ष्मी को मार्शल आर्टिस्ट बनने में बहुत साल लगने वाले थे, पर अगर लक्ष्मी को आइस लोटस पील मिल जाए तो वो इतनी परेशानी नहीं होगी। 5 साल, लक्ष्मी ने सोचा। उसे लगा कि उसे मार्शल आर्ट सीखने में कुछ महीने ही लगेंगे, पर आहान 5 साल बस बोल रहा है। इसका मतलब उसकी जिंदगी के 5 साल बस ट्रेनिंग में चले जाएंगे। उसमें भी वो मार्शल आर्टिस्ट बन पाएगी, फीमेल हीरो नहीं। लक्ष्मी को थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी। उसने सोचा कि हीरो बनना इतना आसान नहीं होगा। डॉक्टर लक्ष्मी अच्छे से प्रैक्टिस करेगी, लक्ष्मी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी आवाज से लग रहा था कि उसने पक्का फैसला कर लिया था। आप श्योर हैं कि आप इसके बारे में फिर से सोचना नहीं चाहेंगी? आहान ने कहा। मैंने सोच लिया है, डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा। मुझे हमेशा से लगता है कि इंसान को जिंदगी में कुछ अच्छा और मीनिंगफुल करना चाहिए। मैं जब छोटी थी तब से मुझे मार्शल आर्ट की दुनिया पसंद थी, पर कभी भी
उसे ट्रेन करने का मौका नहीं मिला था मुझे। अगर आज तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं इस दुनिया से हमेशा दूर रहती। अब मुझे तुम्हारी वजह से मौका मिला है, इसलिए मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। लक्ष्मी अपने फैसले पर अड़ी थी। लक्ष्मी को अफसोस करना नहीं आता था। ठीक है, आहान ने सोचने के बाद कहा। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्मी हार मानने वाली नहीं थी। उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था और अब इस पर अटल थी। लक्ष्मी का जुनून देखकर आहान ने सोचा कि वो एक चांस डिजर्व करती है, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट बने या नहीं। थैंक यू मास्टर, लक्ष्मी ने कहा और आहान के सामने झुकने लगी। पर आहान ने उसे मना कर दिया। प्लीज मुझे अपना मास्टर मत मानिए, मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ। मेरे मास्टर मुझे स्टूडेंट बनाने की परमिशन नहीं देते हैं अभी। आहान ने कहा, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अपनी ट्रेनिंग को लेकर आप निश्चिंत रहिए। आई विल गिव माई बेस्ट, आहान ने कहा। इस वक्त लक्ष्मी आहान की स्टूडेंट बनने के लायक नहीं थी। आहान की स्टूडेंट बनने का मतलब था नारायण की स्टूडेंट होना। इसके लिए लक्ष्मी को बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत प्योर होता है और उसके लिए यह बड़ी सेरेमनी की जाती है। ओके, लक्ष्मी आहान की बात मान गई। हम दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट भी साइन कर लूंगी, लक्ष्मी ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा और लक्ष्मी को अपना नंबर दे दिया। इसके बाद वो लोग कॉन्टेक्ट साइन करने के लिए गए। लक्ष्मी आगे आगे चल रही थी और आहान और चिराग उसके पीछे। चिराग को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉन्टेक्ट बहुत आसानी से साइन हो गया क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मी उनके साथ थी। परचेज डिपार्टमेंट में उसने कोई सवाल नहीं किया और दवाइयों का ऑर्डर दे दिया। जब आहान और चिराग हॉस्पिटल से बाहर निकले तब चिराग खुशी में उछल रहा था। आहान, सच में हमें कॉन्टेक्ट मिल गया, चिराग ने कहा। वो बार बार कॉन्टेक्ट पेपर को आगे पीछे करके देख रहा था। हाँ देखो, सील के साथ है, आहान ने कहा। इट इज इमेजिंग, इट इज सिंपली अवेसन, चिराग ने कहा। यह कॉन्टेक्ट उसकी अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट था। यह कॉन्टेक्ट उन्होंने 30 करोड़ में साइन किया था। चिराग बहुत ज्यादा खुश था। अरे आहान, तुम डीन की बेटी को कैसे जानते हो? चिराग ने पूछा। चिराग ने कभी नहीं सोचा था कि आहान मनाली में किसी को जानता होगा। उसका स्टेटस भी बिल्कुल अलग था। लक्ष्मी इतने बड़े हॉस्पिटल के डीन की बेटी थी और एक रिपोर्टेड डॉक्टर थी। वहीं आहान एक मामूली सा एम्प्लॉय था। सीक्रेट, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। आहान चिराग को कुछ समझा नहीं सकता था। चिराग के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया अनजान थी। चिराग ने कुछ कहा नहीं, बस आहान को घूरने लगा और फिर हंसने लगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोनों सीधा फाल्कन पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिराग के डेस्क का सारा सामान नीचे गिरा दिया गया है। डॉक्यूमेंट, पेन, कप, सब कुछ फैला हुआ था। यह सब किसने किया? आहान ने पूछा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने खुद को शांत किया। मैंने किया, एक लड़के ने कहा। यह लड़का अमित था। यह कीर्ति और अश्विन का चमचा था। उन्हें खुश करने के लिए यह सब कुछ किया था। अश्विन भी इसे अपना भरोसेमंद आदमी मानता था। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, सारा सामान उठाओ और जगह पर रखो, आहान ने कहा। अच्छा, तुम मुझसे बहस नहीं करना चाहते? अमित ने कहा और हंसने लगा। तुम्हारी वैसे भी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बहस करो, अमित ने रूखी आवाज में कहा। अमित को गुस्सा आने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी अमित का मूड चेंज हो जाएगा। अमित, तुम आहान से ऐसे बात
क्यों कर रहे हो? चिराग ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारा दोस्त है, कितना यूजलेस दोस्त बनाते हो तुम। वैसे तुम इसे भाई मानते हो तो मुझे अपना मास्टर मानना शुरू कर दो। आज से तुम मुझे मास्टर अमित बुलाओ। अमित ने कहा, ज्यादा मत बोलो अमित। चिराग ने कहा। चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अमित से कैसे डील करे। अमित एक बुली था, लोगों से हर वक्त झगड़ता था और मारपीट करता था। अब क्योंकि वो अश्विन का चमचा था, इसलिए बज भी जाता था। अगर मैंने ज्यादा बोल भी दिया तो तुम क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? लड़ोगे मुझसे? अमित ने चिराग के गाल पर 3-4 बार मारते हुए कहा। चिराग को यह हुलिएशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। आहान को भी यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो अमित को घूरने लगा। अमित आहान को देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा, मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर से चिराग को मारने वाला था, तभी किसी की आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी के पास कोई काम नहीं है क्या? मैनेजर अश्विन अमित ने कहा। उसके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। अश्विन और कीर्ति साथ साथ चलते हुए आ रहे थे। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अश्विन ने पूछा। मैनेजर, वो यह दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो मैं बस आपकी मदद कर रहा था। अमित ने कहा। अच्छा। अश्विन ने कहा, आपने मुझसे कहा था कि मैं इनकी चीजें फेंक दूं। अब मैं फेंक दी तो यह मुझसे आर्गू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इन्हें उठाऊं। अमित ने कहा। अच्छा। अश्विन ने फिर से कहा। इसके बाद उसने आहान और चिराग की ओर देखा और कहा, अमित को तुम्हारी चीजें फेंकने के लिए मैंने कहा था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। तुमने हमारा सामान क्यों फेंकवाया? आहान ने पूछा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम नहीं ला पाए तो फिर तुम इस ऑफिस में काम नहीं करोगे। अश्विन ने कहा। हाँ। आहान ने कहा। तो फिर गेट लॉस्ट। अश्विन ने कहा। उसे विश्वास था कि वो ऑर्डर नहीं ला पाएंगे। हमें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? आहान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ऑर्डर ले आए? अश्विन ने कहा। क्यों नहीं ला सकता मैं? आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या होगा जब अश्विन को पता चलेगा कि आहान कॉन्ट्रैक्ट ले आया है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।